करती प्रेम लता गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। करती प्रेम लता गुणगान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। तेरी जय हो भीम महान, बना दिया भारत का संविधान। अभी कितने लोग बनवाएंगे? बहुत कम महिलाएं मोमबत्ती, अगरबत्ती और फूल इनका महत्व दूसरे तरीके से जानती हूँ। बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि भाई हिंदू धर्म के अंदर भी फूल चढ़ाए जाते हैं और ये बुद्धिस्ट कहलाने वाले लोग भी फूल चढ़ा रहे हैं। हिंदू धर्म के अंदर भी मोमबत्ती जलाई जाती है और मोमबत्ती यहाँ भी लगाई है, अगरबत्ती इन्होंने भी लगाई है। अब हम अगरबत्ती क्यों लगाते हैं और हिंदू धर्म वाले अगरबत्ती क्यों लगाते हैं, इस बात का अंतर जानो। क्योंकि यहाँ आई हो तो कुछ नया सीख कर जाओ। दूसरों के वहां हम अपनी बात नहीं रख सकते, लेकिन अपने यहाँ हम अपनी बात रख सकते हैं, अपने तरीके से सारे संस्कार करा सकते हैं। ये जो मोमबत्ती आप जलती हुई देख रही हो, ये मोमबत्ती सभी को पता है कि धीरे धीरे जलकर समाप्त हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। लेकिन समाप्त होने से पहले ये मोमबत्ती अगर आप अंधेरे में रख दोगे तो उस कमरे में रोशनी भर देगी। भरेगी या नहीं भरेगी? बाबा साहब हमारे जीवन में मोमबत्ती बनकर आए। माता रमाबाई हमारे जीवन में, जो बाबा साहेब की पत्नी है, उधर उनका फोटो लगा है, वो हमारे जीवन में मोमबत्ती बनकर आई। भगवान बुद्ध हमारे जीवन में मोमबत्ती बनकर आई। उन्होंने अपना सारा जीवन बलिदान कर दिया, लेकिन वो हमारे जीवन में रोशनी दे गए। आज बाबा साहब अगर नहीं होते, बाबा साहेब इस समाज के बीच ना आते, अगर बाबा साहेब हमें अधिकार ना दिलाए होते, तो आज जितना जश्न यहाँ मनाया जा रहा है, ये जो 2 मंजिल का मकान यहाँ खड़ा है, ये जो जिस बेटे की शादी हो रही है, ये हमारे हाथों कभी नहीं आता। हम बेकार थे, आज हम अपनी इज्जत को कहीं ना कहीं लुटवाते हुए होते, आज भी हम कुछ कर रहे होते, हम किसी की बेगार कर रहे होते, लेकिन हमारी मदद के लिए कोई नहीं आता। तो ये मोमबत्ती उसी का प्रतीक है कि जो महान लोग होते हैं वो अपने जीवन का बलिदान कर देते हैं, लेकिन दूसरों के जीवन में वो उजाला कर कर चले जाते हैं। भगवान बुद्ध अपने जीवन के 85 साल जीवित रहे और 85 साल में उन्होंने 35 साल की अवस्था में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, 6 साल की कठोरता, और फिर वो लोगों के कल्याण के लिए निकले। 85 साल की अवस्था तक भगवान बुद्ध ने वो धर्म संसार को दिया जो संसार के सबसे ज्यादा देशों में आज चल रहा है। तुम्हें पता नहीं है, बौद्ध धर्म संसार के सबसे ज्यादा देशों में है, क्योंकि बौद्ध धर्म चमत्कार से दूर है। बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है। आज जितने भी देश तरक्की कर रहे हैं वो केवल भगवान बुद्ध के धर्म के कारण कर रहे हैं। अगर ये भारत पीछे है तो ये हिंदू धर्म के कारण पीछे है। लेकिन बाबा साहेब ने अपनी पूरी ताकत लगा दी कि इस भारत के अंदर बौद्ध धर्म आए, इसलिए बाबा साहेब ने जो ये भारत का संविधान बनाया, ये बौद्ध धर्म के नियमों पर आधारित है। तुम्हें पता नहीं है कि जितने भी तुम्हें अधिकार मिले हैं वो सारे संविधान के अंदर मिले हैं। अगर बाबा साहेब संविधान न बना कर गए होते तो तुम्हारी इज्जत आज भी लुटती हुई मिलती। तुम्हें पति की संपत्ति में कोई हक नहीं मिलता। तुम्हारा पति तुम्हें कितना भी ठोके, लेकिन तुम्हें कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। ये तो आज जो महिलाएं बात करती हैं, आज मेरी माँ खुद पेंशन ले रही है, लेकिन ये किसके कारण? बाबा साहेब के कारण, क्योंकि बाबा साहेब खुद महिलाओं के लिए इंतजाम करके गए हैं। महिलाएं जब उनको बच्चा पैदा होता है, जो छुट्टी मिलती है, वो बाबा साहेब ने उनके लिए दी। रिजर्व बैंक की स्थापना बाबा साहेब ने किया कि अगर कोई 8 घंटे से ज्यादा काम किसी कर्मचारी से लेगा तो वो वैध नहीं है। जितना भी ये देश चल रहा है केवल बाबा साहेब के कारण चल रहा है, लेकिन जिनके लिए बाबा साहेब मर गए, हम ही बाबा साहेब की बात नहीं मानते, हम दूसरों का गुणगान करते हैं। आज एक भी चीज ऐसी नहीं है जो बाबा साहेब के संविधान से हटकर चल रही है। सारे के सारे नियम बाबा साहेब के इस देश के अंदर लागू हो रहे हैं। और दूसरी बात ये जो अगरबत्ती है, ये अगरबत्ती सुगंध हमें दे रही है। हमारे लिए इसका महत्व अलग है। ये मोमबत्ती अगरबत्ती भी धीरे धीरे समाप्त होगी, लेकिन अपनी सुगंध छोड़कर जाएगी। ठीक इसी तरीके से भगवान बुद्ध और बाबा साहेब ज्योतिबा फूले और जितने भी हमारे समाज के महापुरुष हुए हैं, उन्होंने भी अपने विचारों की सुगंध, उन्होंने भी अपने त्याग और बलिदान की सुगंध इस संसार के अंदर छोड़ी। जिनके विचारों को हम अपनाकर चल रहे हैं, अरे वो तो मिट गए, लेकिन अपनी सुगंध हमें छोड़कर देकर गए हैं। तो इसलिए इस बात का ये प्रतीक है
कि जब जब हम इनके सामने शीश झुकाते हैं, जब जब हम अगरबत्ती जलाते हैं, तो हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हे भगवान बुद्ध, हे बाबा साहेब, हम आप जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन आपने जो हमें रास्ता दिया है, आपने जो हमें अधिकार दिया है, हम उन अधिकारों को जरूर बचाने की कोशिश करेंगे, उस मार्ग पर जरूर चलने की कोशिश करेंगे। और ये जो फूल है, ये फूल भी उसी तरीके का है। पहले फूल की कली बनती है और फिर फूल खिलता है, धीरे धीरे फूल को तोड़ देते हैं। आज ये फूल यहाँ है और 2 दिन के बाद ये मुरझा जाएगा, फिर इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। तो ये फूल उसी तरीके का प्रतीक हमें दे रहा है कि अगर बाबा साहेब ने हमें फूल की तरह से महकाया, हम कुछ नहीं थे, हम नाली की कीचड़ के बराबर थे, हम कीड़ों की तरह से रहते थे, लेकिन बाबा साहेब ने अपने जीवन को मिटाकर हमारे जीवन में सुगंध भर दी है, उनके विचारों में सुगंध है। और आज अगर बाबा साहेब के विचारों को हमने नहीं अपनाया, ये जो माला हम बाबा साहेब के गले में डालते हैं, ये केवल इसलिए ही डालते हैं कि हे बाबा साहेब, आपके विचारों की सुगंध को हम पूरे भारत के कोने कोने तक लेकर जाएंगे। हम तेरी ही औलाद हैं और हम कसम खाते हैं कि आपने जो निश्चय किया है, चाहे कहीं पर भी है, लेकिन हम पे कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन आपके त्याग और बलिदान को और आपके संघर्ष को हम बेकार नहीं जाने देंगे। आपके विचारों की सुगंध पूरे भारत के अंदर हम जैसे फैला कर रहेंगे, और ये फूल उसी का प्रतीक है। तो मोमबत्ती, अगरबत्ती और ये फूलों की सुगंध का महत्व मैंने बताया। अब जहरा जी का भी काम समाप्त होता है, सब पे सत्ता होगी और हमारा काम भी समाप्त होता है, लेकिन सतप्रकाश जी